हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में जब विन सोकर उठकर देखता है तो आगे वान योंग उसके घर में होती है और रैबिट के गेटअप में होती है। वान योंग जब उसका ख़राब मूड देखती है तो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर विन पीछे पीछे उसे डांटता आता है, कहता है कि क्या तुम बहुत गरीब हो, क्या मैं किसी असाइलम से कांटेक्ट करूँ तुम्हारे लिए। तो इस बात पर वान योंग को भी गुस्सा आ जाता है। कहती है कि हाँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं बल्कि अपना बैग लेने के लिए आई थी। फिर जाते जाते उसे कहती है कि ये घर तुम्हारे लिए सिर्फ एक हाउस होगा, लेकिन यहाँ पर मेरी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं अमीर हो जाऊंगी, मेरे पास पैसे होंगे, तो मैं तुमसे ये घर खरीद लूंगी। प्लीज़ इस पियानो का बहुत ख्याल रखना और ये घर किसी और को ना बेचना, मुझे ही बेचना सिर्फ। उसके चले जाने के बाद विन को जब जब घर में पियानो दिखता था उसे वान योंग की याद आने लग जाती थी। आज मैम विन को कॉल करती है और उसी कॉल के बीच सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर मुड़ जाता है और उसके रोने की आवाज़ सुनता है तो फौरन से विन दौड़ता हुआ उसके पास चला जाता है और उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। मैं को बहुत खुशी हो रही थी जिस तरह से विन उसकी केयर कर रहा था। मैं जब अंदर गई हुई होती है तो विन देखता है कि उसी हॉस्पिटल में वही रैबिट यानी कि वान योंग भी फिर रही है। वो उसके पीछे पीछे जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो बीमार थे और वो उनको स्टोरी सुनाकर उनको एंटरटेन करने की जॉब कर रही थी और उसे वो बहुत काइंड हार्टेड और क्यूट लगती है। उधर मैं की बैंडेज करने के लिए डॉक्टर मीदी आता है। वो उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये वही है जिसने मुझे लास्ट टाइम आंटी कहा था। वो उससे कहने लगती है कि तुम तो बिल्कुल जूनियर से डॉक्टर हो, मुझे तुमसे काम नहीं करवाना, मुझे लगता है तुम्हें कोई काम भी करना नहीं आता। लेकिन मीदी उसे चुप करा देता है और आराम से उसके पैर के ऊपर बैंडेज लगाता है और उसे हाई हील्स पहनने से मना करता है। मैं जब वहाँ से बाहर आती है तो बहुत से फैंस उसे घेर लेते हैं जो उसके साथ सेल्फीज बनवा रहे होते हैं और ये देखकर मीदी को पता चलता है कि वो कोई बड़ी सुपरस्टार है। उसे तो पहले अंदाज़ा ही नहीं था। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वान योंग को जो एंजल का रूप मिला था वो एक्चुअली किसी ड्रामा या सीरीज में कास्ट के लिए नहीं था बल्कि सिर्फ बच्चों को एंटरटेन करने के लिए था। तो इसीलिए वो एंजल की जगह रैबिट बन गई थी क्योंकि दूसरे कपड़े तो फट गए थे। जबकि विन जब वो बहुत केयरफुली मे को गाड़ी में बिठा रहा होता है तो बहुत से रिपोर्टर्स उनकी फोटोज ले लेते हैं, जबकि वान योंग उसके पास तो रहने की कोई जगह ही नहीं थी तो वो एक बिन बुलाई मेहमान बनकर अपने एक फ्रेंड की तरफ रहने लग जाती है। यहाँ पर उसे एक जगह से अपनी सैलरी निकलवाने के लिए अपनी आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसका आईडी कार्ड है ही नहीं। एक्चुअली वो तो उसके बैग से विन ने निकाल लिया था। अब उसे आईडी कार्ड लेने के लिए दोबारा विन की शक्ल देखना ही पड़ेगी। उधर सारे रिपोर्टर्स विन के घर के बाहर जमा होते हैं। उनको शक था कि ये उसी का घर है। वो एकदम से डर जाता है और सोचता है कि मदद के लिए किसको बुलाए। उसी टाइम पर वान योंग भी वहाँ आती है और रिपोर्टर्स को देखकर बहुत स्टाइल्स बनाने लगती है कि कोई एक आध फोटो वो उसकी भी ले लेंगे, लेकिन कोई उसको लिफ्ट ही नहीं कराता। वो पिछले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करती है तो आगे से विन उसे देखते ही खुश हो जाता है और उसे एक डील करने लगता है। कहता है इस रिपोर्टर्स को यहाँ से भगा दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, और थोड़े थोड़े बढ़ाता बढ़ाता 10,000 तक ले जाता है। और वो बिना मेंशन किए साथ में एक और शर्त भी कह देती है और उसके बाद ओवर एक्टिंग करती हुई कहती है कि अब तुम मेरी एक्टिंग देखना। बाहर जाती है, सारे रिपोर्टर्स को कहती है कि क्या कर रहे हो, ये मेरा घर है और ये गाड़ी भी मेरी है। मैंने नई नई गाड़ी चलानी सीखी है और पिछले ही महीने एक आदमी को इस गाड़ी के नीचे कुचल दिया था और अब मैं सीख गई हूँ। तुम लोग देखना चाहते हो मैं कैसी चलाती हूँ? और उन लोगों को वहाँ से डरा कर भगा देती है। फिर वो वापस आती है और अपनी दूसरी शर्त बताती है पैसों के साथ साथ। कहती है कि सारों को मैंने कहा है कि ये मेरा घर है तो अब मैं यहाँ रह भी सकती हूँ। अब विन बेचारा क्या करता, उसने खुद ही ये शर्तें मानी थी। फिर वो अपने फ्रेंड के घर से अपना सामान लेने चली जाती है, जबकि पीछे विन वो सारे घर में 2 हिस्सों में एक बाउंड्री बना देता है। और वान योंग बहुत खुशी खुशी जब घर में एंटर होती है तो आगे से घर 2 हिस्सों में बंट चुका था। विन उसे आराम से बिठाता है और कहता है कि हम दोनों इकट्ठे रहेंगे तो एक लिविंग एग्रीमेंट भी होना ही चाहिए। लेकिन आगे से वान योंग कहती है शर्तें तो मुझे रखनी चाहिए, मैं एक जवान लड़की हूँ और एक लड़के के साथ रह रही हूँ। अरे नहीं, मुझे तो याद आया, तुम तो लड़के हो ही नहीं, तुम तो गे हो, इसलिए मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ों को यूज़ करने और खाना खाने से रिलेटेड अपनी टाइमिंग सेट कर देते हैं। लेकिन इनफैक्ट विन को काफ़ी तंगी होती है। वान योंग बहुत शोर मचाती थी, नहाते हुए, टीवी देखते हुए इमोशनल हो जाती थी। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। मैं एक जगह पर मॉडलिंग कर रही होती है और उसी जगह पर वान मान भी आया हुआ होता है और उसी शो में वान योंग भी एक छोटा मोटा काम करने के लिए मौजूद होती है।
उसका फ्रेंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने साथ हेल्प कराने के लिए नहीं लाया, एक्चुअली टारगेट ये है कि ये जो आदमी बैठा है इसका नाम वान वान है, ये बहुत सारे लोगों को सुपरस्टार्स बना चुका है और मैं चाहता हूँ कि तुम इससे जाके मिलो ताकि तुम्हें अच्छा प्रोजेक्ट ये हाथ में दिला सके। वान योंग ये सब सुनते ही अपने सुपरस्टार बनने के सपने देखने लगती है। वो बार बार वान के करीब जाने की कोशिश करती है लेकिन हर दफ़ा उसे कोई ना कोई वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वान योंग ने मैक को मीडिया के सामने लेकर जाना था। मीडिया उससे काफ़ी सारे सवाल करता है कि उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ कौन गया था। ऑफ कोर्स वो विन ही था, लेकिन मैं बहुत ही पॉलिटिकली इन सारी बातों के जवाब टाल देती है। जबकि वान वान फिर वो मीडिया के सामने आता है और अपना एक मॉडल भी साथ लिए हुए था जिसको वो एक बड़ी कास्ट दिलाना चाहता था। यहाँ पर दोबारा से वान योंग उससे मिलने की कोशिश करती है लेकिन कहीं पर अटक कर गिर जाती है। जब तक वो आती है वान वान वहाँ से जा चुका था। उसके बाद वो जब घर जाती है तो टीवी पर मै का एक ऐड चल रहा था। वो बार बार विन को दिखाती है कि देखो इस ऐड में मेरी आर्मपिट यूज हुई है, लेकिन फेस सिर्फ मै का दिखाया हुआ है। वो इतनी छोटी सी बात से बहुत खुश होती है और बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसे बताने लगती है। उसके बाद मै का एक इंटरव्यू भी चलने लगता है तो वो दिखाने लगती है कि यहाँ पर बैकग्राउंड में देखो देखो मैं भी खड़ी हुई हूँ, और फिर कहने लगती है कि मुझे सब पता है, तुम जानबूझ के मैं के साथ मीडिया में अपने रिलेशनशिप में होने की खबरें फैलाना चाहते हो ताकि तुम्हारे गे होने की न्यूज़ को कवर कर सको, लेकिन ये सब काम करने वाला नहीं है। क्यों कायर बनते हो, गे हो तो सारी दुनिया के सामने मानो ना। लेकिन विन उसे शटअप कॉल देकर वहाँ से निकाल देता है। उसके बाद वो रात को भी आकर उसे बहुत तंग करती है, ज़बरदस्ती उसके कमरे में घुस जाती है और कहती है कि मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया है, और तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक वो उसे शैम्पू दे नहीं देता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। विन अपनी कार वॉश कर रहा होता है, उसी टाइम पर उसका फ्रेंड भी आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से मजाक करके एक दूसरे पर पानी फेंकने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वान योंग ये सारा सीन देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे दो लविंग हार्ट आपस में शरारतें कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो यही लगता था कि विन एक गे है। वो कहती है कि तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और उसके बाद जब उसका फ्रेंड वहाँ से जाने लगता है तो कहता है कि अच्छी बात है, ये लड़की तुम्हारे साथ अकेले में इसीलिए रहने के लिए मानी है क्योंकि उसे लगता है कि तुम गे हो। जबकि उधर मै को दिखाते हैं, वो आज फिर हॉस्पिटल में अपनी बैंडेज चेंज कराने के लिए पहुंची हुई होती है। मीदी कहता है कि मैंने तुम्हें रेस्ट करने को कहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे पैर की ये हालत हो गई है। मीदी ने आज जल्दी फारिग हो जाना था। वो वान योंग को कॉल करता है, कहता है तुम घर पे हो ना, मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। वो उसे काफ़ी मना करने की कोशिश करती है लेकिन वो सुनता ही नहीं। मैं चाहती थी कि उसे पिक करने के लिए विन आए, लेकिन वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता था, वो आता ही नहीं। यहाँ पर रिपोर्टर्स बार बार उसकी फ़ोटोज़ ले रहे थे, देखना चाहते थे कि कौन उसे लेने आएगा, लेकिन उसी टाइम पर मैं ऐसा करती है कि वहीं पर खड़ी हुई मीदी की गाड़ी के अंदर घुस जाती है चोरी चोरी, और बाद में उसे ज़बरदस्ती कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हारी पेशेंट हूँ ना, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इन रिपोर्टर्स से मुझे दूर लेकर जाओ। जबकि उधर वान योंग वो काफ़ी कोशिश करती है कि विन को किसी बहाने से घर से बाहर भेज दे, लेकिन वो मानता ही नहीं। और डॉक्टर मीदी को तो मे पर काफ़ी गुस्सा था, वो ऐसे ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी में घुस गई थी। वो कहता है कि तुमने जहाँ जाना है जाओ, मैं तो अपना काम पूरा करूँगा, फिर कहीं और जाऊँगा। अब वो वान योंग के घर के बाहर खड़ा हो जाता है। मैं भी वहीं खड़ी उससे लड़ रही होती है कि एक पेशेंट को तुम उसके घर क्यों नहीं छोड़ते हो। जबकि अंदर विन और वान योंग आपस में लड़ रहे होते हैं। वान योंग नहीं चाहती थी कि विन जाकर दरवाज़ा खोले और उसके फ्रेंड को देखे। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।